हेलो फ्रेंड, बिजी मॉम लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम पुराने दियों का ऐसा यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपके घर के काम बहुत ही आसान होने वाले हैं, साथ ही साथ आपके काफ़ी पैसे भी बचेंगे। तो यहाँ पर आप दीपावली पर इन दियों को जलाने के बाद फेंक देते हैं, इनको रीयूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए आज मैं इन दियों का आपको एक ऐसा यूज़ बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपके दिए में ये इस तरह की बाती जब जल जाती है और ये बाती बच जाती हैं तो आप इनको फेंक देते हैं। तो इन बातियों का मैं आपके लिए ऐसा यूज़ बताने वाली हूँ जो आपके हमेशा घर में काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर ये बाती आप बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो चलिए आज इसका एक इतना परफेक्ट यूज़ आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर एक दिया पुराना ले लेना है और इसमें ये पुरानी बाती इसमें डाल देनी है। तो फ्रेंड, ये पुरानी बाती इतने काम की आती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सारी पुरानी बातियों को एक दिए में रख देना है। और यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। तो सरसों का तेल डालने से ये दिया की बाती बहुत ही अच्छी जलेंगी। और इसमें हमें क्या क्या डालना है और ये हम किस लिए यूज़ करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। अब हम इसमें 2 तेज पत्ता डालेंगे। तेज पत्ते से क्या होता है, इसकी गंध इतनी तीखी होती है जो मच्छर मक्खियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो यहाँ पर तेज पत्ता आप इसमें तोड़कर ऐड कर दीजिए। तेज पत्ता की सुगंध से हमारे घर में मच्छर मक्खी सारे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको इसकी सुगंध बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बाती और तेल के साथ मैंने इसमें तेज पत्ता भी ऐड किया है। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा कपूर। कपूर भी हमारे घर में मक्खी मच्छर को भगाने का बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। साथ ही साथ कपूर में इतनी बढ़िया खुशबू आती है जो मच्छरों को भी नहीं पसंद होती है, लेकिन हमारा घर सुगंधित हो जाता है। और इसका आपने घर पे देखा होगा कि इस समय इतने मच्छर हो चुके हैं, और अगर आप इसमें मोर्टीन वगैरह यूज़ करते हैं तो मोर्टीन काफ़ी हार्मफुल होती है। इस तरह तो आप इसमें 2 लौंग भी ऐड कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी नेचुरल होती हैं, और नेचुरल होने के साथ साथ ये हमारे घर के मक्खी मच्छरों को भी दूर भगाती हैं। और फ्रेंड, आपको पता होगा कि जो बाती हम दिए में जलाते हैं उसको अगर हम दोबारा से यूज़ कर लें तो इससे क्या होता है कि हमारे घर की निगेटिविटी भी काफ़ी दूर हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह इसका आप अपने घर पर धुआं शाम को कीजिए, सुबह शाम अगर आप करना चाहते तो इस दिए का जैसे मैंने जो सामग्री इसमें बताई है इस तरह आप इसमें डालकर सुबह शाम अगर अपने घर में धुआं करते हैं तो मच्छर मक्खी तो भागेगी ही, साथ ही साथ आपके घर की निगेटिविटी भी दूर होगी। क्योंकि पूजा की यूज़ की बाती को फेंकना नहीं चाहिए, उसको अगर आप इस तरह दोबारा से जलाकर दिए में यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी बहुत बढ़िया रहती है। और साथ ही साथ ये हमारे घर की निगेटिविटी को भी दूर करती है। तो देखिए मैंने पुरानी बाती का आपको यूज़ बताया है। अगर आइडिया आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हर कोने में घर के इसको आप धुआं को इसको दिखाइए, जिससे आपके घर के मक्खी मच्छर भागने के साथ साथ आपके घर की निगेटिविटी भी दूर हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा इतना बढ़िया दीपक बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड, अगर आइडिया अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह आप अपने घर में इस बत्ती को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आइडिया अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये धुआं आप अपने घर में ज़रूर से दिखाइएगा, क्योंकि दीपावली पर दीपक हर घर में यूज़ होते हैं और बाती भी हर घर में यूज़ होती है। तो उनको फेंकने की बजाय आप इसका इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दूसरा आइडिया बताने वाली हूँ जो दीपावली से रिलेटेड है। देखिए दीपावली पर हर घर में मोमबत्ती यूज़ होती है, और मोमबत्ती जलाने के बाद उसका बैक्स इस तरह बच जाता है, और ये बचा हुआ बैग्स हर कोई फेंक देता है। तो इस बैग्स का मैं आपको इतना बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ। अगर आप इस आइडिया को देख लेंगे तो आप भी इसका इतना बढ़िया यूज़ करेंगे। तो ये मोमबत्ती अब जलाने के बाद इस तरह बिल्कुल मत फेंकिएगा, क्योंकि बाज़ार में ये बैग्स भी काफ़ी महंगा मिलता है। तो चलिए इसका मैं आपको यूज़ बताने वाली हूँ कि आपको इसका यूज़ कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पर एक पुराने से बर्तन में सारे बैग्स को इकट्ठा कर लिया है। तो यहाँ पर आप कोई पुराना बर्तन ले लीजिए और उसमें आप इस तरह का बैग्स रख लीजिए, जो बर्तन आपके यूज़ में ना आता हो। तो इसको हमने एक पुराने बर्तन में सेट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसके लिए बाती तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 फूल बाती बनाऊंगी। तो मैं आपको बाती बता रही हूँ। तो मैंने रुई को ले लिया है, उसके दोनों कॉर्नर को इस तरह आगे को खींच लिया है। अब अपोजिट साइड में इसको इस तरह हमें सेट करना है। तो ये देखिए इस तरह ये फूल बाती हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो यहाँ पर हमने दिए में देखिए इस तरह इसको सेट कर दिया है, ये देखिए। तो फ्रेंड, बेकार की मोमबत्तियों से आप इस तरह इनको रीयूज़ कर सकते हैं, और ये काफ़ी दिनों तक जलती भी हैं। अगर आप इनको पूरी रात भी जलाएंगे तो ये दीपक इसी तरह जलते रहेंगे। तो ना तो आपको इसमें तेल घी खर्च करना है और ना ही कुछ करना है। पुराने बैग्स का भी आपका इतना बढ़िया यूज़ हो जाएगा। तो देखिए मैंने दूसरी बाती भी इसको तैयार कर लिया है, ये देखिए। तो बाज़ार में मिलने वाली मोमबत्ती अगर आप इस तरह घर में बनाते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, और दिए में ये मोमबत्ती इसी तरह सेट हो जाएंगी। तो देखिए दूसरी बाती भी मैंने रेडी कर ली है। तो दिए में हम इस तरह इनको सेट कर देंगे। तो
तो चलिए अब हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो बैग्स कटोरी में रखा हुआ था, तो यहाँ पर मैंने बैग्स की कटोरी को गैस पे रख दिया है और हमें गैस को ऑन करने के बाद हल्की फ्लेम पर ही इनको मेल्ट करना है। तो इसी तरह हम इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे, जिससे क्या होगा, चारों तरफ से बैग्स पिघलने लगेगा। और यहाँ पर आप केयरफुली करिएगा, क्योंकि बैग्स काफ़ी गर्म होता है और जब हाथ पर लग जाता है गरम गरम बैग्स तो वो बहुत ही जलने लगता है। तो यहाँ पर आप थोड़ी केयरफुली इसको कीजिएगा। तो यहाँ पर हमें सारी बैग्स को मेल्ट करना है। ये देखिए, तो फ्रेंड इस मोमबत्ती की इतनी बढ़िया कैंडल बनकर तैयार हो जाएगी को आप इनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बेकार अगर हम इनको फेंक दें तो क्या फ़ायदा, जब उसका एक अच्छा सा यूज़ हो सके तो क्यों ना उसका एक रीयूज़ किया जाए। क्योंकि बेकार की चीज़ें तो हर कोई फेंक देता है, लेकिन उसकी ऐसी कोई काम की चीज़ बना लेना ही हम गृहिणियों का काम होता है। तो ये देखिए, बैग्स बातों ही बातों में मेल्ट हो चुका है। अभी इसमें थोड़ा सा बैग्स और बचा है, तो इसे हमें पूरा मेल्ट करना है। तो फ्रेंड, जब भी हम बाज़ार से कैंडल लाते हैं वो काफ़ी महंगी आती है। अगर आप इन पुरानी मोमबत्तियों को दोबारा से बना सकते हैं नया, तो कितना बढ़िया होता है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएं तो वो हमारी काफ़ी बचत होती है। तो यहाँ पर हमें दियों में इस तरह बैग्स को डाल देना है। तो जो दिए हमने तैयार किए थे उसमें हम इस बैग्स को डाल देंगे। ये देखिए, तो इस तरह पुरानी बैग्स आप अपने घर पर यूज़ कर सकते हैं। और हमने इसमें सब तरह की बैग्स को मिलाया था, तो कितनी कलरफुल ये बैग्स रेडी हो गई है। तो यहाँ पर हमने 3 दिए में इस तरह लंबी वाली बाती बनाकर रेडी कर ली है। अगर आपके पास पुरानी बाती हैं तो पुरानी बाती भी आप इसमें डाल सकते हैं और इनको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। तो दीपावली पर हर किसी के यहाँ दिए यूज़ होते ही हैं और बाती भी उनकी जलने के बाद इस तरह बच जाती है। तो इस तरह आप बैग्स को पिघलाकर एक नए दिए इसमें तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैंने 5 दिए इस तरह तैयार कर लिए हैं। ये जम चुके हैं, अच्छे से दिख रहे होंगे आपको कितने प्यारे ये दिए बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो दोनों तरह की बाती मैंने लगाई है, एक फूल की बाती भी लगाई है और लंबी बाती भी मैंने इस तरह लगा ली है। तो ये जमने के बाद देखिए बहुत ही जल्दी जम जाते हैं, हमें इसमें कोई भी खर्चा नहीं किया है और बहुत ही सुंदर दिए बनकर रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको जलाकर भी दिखाऊंगी कि ये कितने बढ़िया जलते भी हैं। तो ये आप अपने घर पर इस तरह दियों को जला सकते हैं। तो देखिए, हमने मोमबत्ती का कितना बढ़िया यूज़ किया है, क्योंकि दीपावली पर हर घर में मोमबत्ती यूज़ होती है और यूज़ होते होते पिघलते पिघलते उसका बैग्स इकट्ठा हो जाता है और हम उसको बेकार समझकर फेंक देते हैं। जब हमारी कोई चीज़ दोबारा काम आए तो उसको क्यों ना यूज़ किया जाए। तो इस तरह आप भी अपने घर पर इन दियों को बना सकते हैं। और फ्रेंड यकीन मानिए, ये बहुत बढ़िया जलते भी हैं, क्योंकि अगर आप तेल के घी के दिए जलाते हैं और इस तरह अगर आप मोमबत्ती के भी इस तरह दिए बनाकर जलाते हैं तो ये काफ़ी सुंदर भी लगते हैं और बहुत देर तक जलते भी हैं। तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड मैं आपको पुराने दीपक का एक और बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ। ये हम लोग बाज़ार से जब भी कोई चीज़ लाते हैं ये काफ़ी महंगी मिलती है मार्केट में और हर कोई इसका शौकीन भी होता है। तो यहाँ पर मैंने कॉटन इस तरह की एक लंबी बाती बना ली है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर फूल बाती भी बना सकते हैं। तो पुराने दिए में हम इस बाती को लगा देंगे और इसमें हम सरसों का तेल ऐड कर देंगे। तो मैं अब आपको आगे बताऊंगी कि ये दिया मैंने क्यों तैयार किया है। और आप इस चीज़ को मार्केट से बहुत ज़्यादा ख़रीद कर लाते हैं और हर गृहिणी इसकी बहुत शौकीन भी होती है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह अगर आप बाती में हल्का सा तेल आगे लगा लेंगे तो वो अच्छे से जलती रहेगी। तो मैंने यहाँ पर इतना ही तेल डाला है। अगर आप इसमें ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा मात्रा में तेल इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं देखिए इस तरह दियों को इसमें सेट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह। तो यहाँ पर मैंने दियों को दोनों कॉर्नर से इस तरह इसको बना दिया है। एक दिया मैं सेंटर में इसके ऊपर रख दूँगी। तो पहले दिए को जला लेते हैं। ये देखिए, तो मैंने दिए को जला लिया है और अब हम इसके ऊपर एक दिया रख देंगे। ये देखिए इस तरह। कोई भी पुराने दिए ले लीजिए, उनको दोबारा धोकर आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह जलने देंगे और फ्रेंड धीरे धीरे जलते जलते इसमें एक बहुत बढ़िया काजल इकट्ठा हो जाएगा। जो आप मार्केट से काजल लाते हैं उसमें कई तरह के केमिकल होते हैं जो हमारी आंखों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह अपने घर पर नेचुरल तरीके से काजल को बना सकते हैं, क्योंकि सरसों के तेल में कोई भी मिलावट नहीं होती है। अगर शुद्ध तरीके से सरसों का तेल हो तो हमारा काजल घर पे ही तैयार हो सकता है। तो आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि कितना बढ़िया हमारा
काजल बनकर रेडी हुआ है। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है और काजल आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा इसमें काजल बनकर रेडी हुआ है। अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो इसको दिए को थोड़ी देर तक और जलने दीजिए, दिए में तेल ज़्यादा डाल दीजिए। तो ये देखिए कितना अच्छा इसमें पक्का काजल बनकर रेडी हुआ है। तो आप इस तरह ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा करके इसको किसी डिब्बी में फिल कर सकते हैं। और ये देखिए मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया काजल घर पर ही रेडी हो गया है, बिल्कुल नेचुरल, ना हमने इसमें कोई मिलावट की है। अगर आप ये काजल अपने छोटे बच्चों की आंखों में भी लगाते हैं तो ये काफ़ी उनके लिए अच्छा होगा। तो चलिए अब हम दूसरा हैक देख लेते हैं दियों का। आजकल हर कोई चाय का शौकीन होता है। अगर घर पर ही कुल्हड़ का स्वाद चाय में मिल जाए तो काफ़ी बढ़िया होता है और सबकी मज़े भी हो जाता है, क्योंकि कुल्हड़ की चाय हर किसी को पसंद आती है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम घर में अपने रोज़ कुल्हड़ की चाय बना सकें, क्योंकि कुल्हड़ हम घर में अब सबके अवेलेबल नहीं होता है। जब भी हम बाहर जाते हैं तो कुल्हड़ की चाय ज़रूर पी कर आते हैं। और सर्दियों में तो कुल्हड़ की चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि पुराने ज़माने में सब लोग चाय कुल्हड़ की पीते थे और कुल्हड़ की चाय पीना हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता था। तो यहाँ पर आप इन पुराने दियों को धोकर यूज़ कीजिए। चाय में अगर बनाते समय एक कुल्हड़ का या आप इसमें एक दिया पुराना डाल देते हैं, जिससे आपकी चाय बिल्कुल कुल्हड़ के स्वाद जैसी बनेगी। दिए में वही तत्व होते हैं जो मिट्टी में होते हैं, कुल्हड़ में होते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह पुराना दिए चाय को बनाते समय डाल दीजिए। इससे इसमें क्या होगा कि चाय के साथ ही साथ आपको कुल्हड़ का भी स्वाद मिलेगा, क्योंकि इसमें अगर बनाते समय दिया हम इस चाय में डाल देते हैं तो धीमे धीमे पकते पकते वो दिए की खुशबू उस चाय में आ जाती है। तो चलिए देखिए हमारी कुल्हड़ वाली चाय बनकर रेडी हो गई है। फ्रेंड यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो इस तरह दिए की चाय आप बनाकर देखिए घर पर, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरह आप पुराने दिए से घर में कुल्हड़ वाली चाय का टेस्ट ले सकते हैं। जो दिए आप पुराने फेंक देते हैं, इससे अपने घर पर इस तरह कुल्हड़ की चाय आप बनाकर पी सकते हैं। तो ये कुल्हड़ की चाय आप अपने घर पर फ्री में बनाकर रेडी कर सकते हैं। आइडिया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ट्रिक होती हैं जो हमारे काम को आसान बना देती है, साथ ही साथ हमारी समय को भी बचाती हैं और हमारे पैसे भी बचाती हैं। तो आइडिया कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और आइडिया अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको एक दिए का दूसरा हैक बताती हूँ। तो यहाँ पर आपको एक ग्रेटर ले लेना है और इस तरह आपको एक कोई साबुन ले लेना है और इसको अच्छे से ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर बर्तन धोने वाला साबुन भी ले सकते हैं या रिन बार भी ले सकते हैं जिससे आप कपड़े धोते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस तरह ग्रेट कर लेना है साबुन को। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसका कैसे यूज़ करना है और क्या यूज़ करना है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह साबुन को इस तरह ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें दूसरा इंग्रेडिएंट्स लेना है, ये नेपथलीन की बॉल जो हम अपने कपड़ों में डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 2 गोलियाँ ले ली हैं। अब आपको यहाँ पर इसका क्या करना है, इसको आपको एक पॉलीथीन में डालकर इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। तो इस तरह आप इसको किसी भी पॉलीथीन में डालकर अच्छे से इसका एक पाउडर तैयार कर लीजिए। तो मैं इसको बिल्कुल फ़ाइन पीस लूँगी। देखिए बहुत मुलायम होती हैं, अच्छे से पिस भी जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसका पाउडर बनाने में। तो फ्रेंड ये बहुत ही बढ़िया कारगर उपाय है, आप अपने घर में इसको एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। हर घर में ये बहुत ही काम आने वाली ट्रिक है। तो यहाँ पर आपको इसका पाउडर तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने इसका पाउडर रेडी कर लिया है। अब मैं इसको साबुन के साथ इसमें ऐड कर दूँगी इस पाउडर को। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से इसमें डाल दिया है। अब हम यहाँ पर दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप बाज़ार से जो ऐसी इंग्रेडिएंट्स लाते हैं, बाज़ार से आप काफ़ी महंगे महंगे प्रोडक्ट लाते हैं अपने कपड़ों को, अपनी अलमारी को सुगंधित करने के लिए, उनमें से कीड़े भगाने के लिए। क्योंकि क्या होता है अक्सर कर अलमारी वगैरह में या बक्से वगैरह में अपने ऊनी कपड़े रखते हैं या अपनी अलमारी में कपड़े रखते हैं, तो उसमें सीलन की स्मेल आने लगती है और उसमें ऐसे ऐसे कीड़े पड़कने लगते हैं जो हमारे बारीक बारीक जो हमको दिखते भी नहीं हैं। तो इस तरह आप दिए में इस पाउडर को भर लीजिए, ये देखिए इस तरह। और आपको क्या करना है, इसमें भरने के बाद आप किसी भी कॉटन के कपड़े में या मोजे में, पुराना आपके घर में कोई पुराना मोजा हो धुला हुआ, उसमें आप इस दिए को इस तरह सेट कर लीजिए। ये देखिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर इसको आप इसके अंदर रखने के बाद इसमें एक गांठ लगा लीजिए और इसको अच्छे से पैक कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी अलमारी वगैरह में ना तो सीलन की बदबू आएगी, साथ ही साथ जो नेपथिन की बॉल होती हैं वो काफ़ी कीड़ों मगानों में हेल्प करती हैं, जो कपड़ों में बारीक बारीक कीड़े हो जाते हैं। तो आप इस तरह अपनी अलमारी में, बक्से में, कहीं भी इसको रख लीजिए। इससे ना तो कीड़े आएंगे और साथ ही साथ आपकी अलमारी में जो सीलन की बदबू होती है उसको भी ये दूर करती है। आइडिया मुझे कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो बिजी मॉम लर्निंग सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।